स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पीजीबीपी। इस चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 28। हर चैप्टर के अपने चार्जिंग सेक्शन है। वो सेक्शन ये बताएगा कि कौन कौन सी इनकम इस हेड में आएंगी। विच ऑफ द इनकम्स शेल बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। सेक्शन 28 में प्राइमरीली बिजनेस की इनकम, लेकिन याद रखिएगा साथ साथ बिल्डिंग का रेंट भी यहां पर आ सकता है अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को दिए हो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स या फिर कस्टमर्स को गेस्ट हाउस दिए हो। जरूरी नहीं है कि कस्टमर से आपको कैश ही मिलेगा, अगर इन काइंड कोई गिफ्ट मिल रहे हैं तो वो भी इसी चैप्टर में आएंगे। इसके साथ साथ एक सेक्शन 41 भी है जो रिकवरी की बात करता है। वो रिकवरी भी पीजीबीपी में आती हैं अगर आपको उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल गई थी। याद रखिए, इवन इफ बिजनेस इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है, वो बताता है कौन कौन सी इनकम यहां पर आएंगी। उसमें 41 भी ध्यान रख के चलिएगा। नेक्स्ट, जब हम इनकम निकालते हैं तो उसमें से एक्सपेंसेस भी लेस करते हैं। साथ साथ एक्सपेंसेस का जर्नल, कोई नाम नहीं लिखा हुआ, जर्नली उसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है जो भी बिजनेस का एक्सपेंस है वो लेस कर लीजिए। इसका मतलब पर्सनल एक्सपेंस लेस नहीं करेंगे, लेकिन अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है तो जितना ऑफिस का पार्ट है हम उतना लेस करेंगे। एग्जाम्पल, कार 80% ऑफिशियल 20% पर्सनल, तो कार के रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, पेट्रोल, ड्राइवर की सैलरी, डेप्रीशिएशन भी हर चीज प्रोपोर्शनेट करके चलेंगे आप। नेक्स्ट, अब की बार की मेजर अमेंडमेंट, अगर आपने सीएसआर पर खर्चा किया है, सीएसआर बोले तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सरकार कहती है ये चंदा है, और चंदा कहां की बात है? घर की बात है चंदा। आगे बढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया, चाहे कैश सिस्टम फॉलो करें चाहे एक्रूअल सिस्टम फॉलो करें, एसेट को खरीदने में जो भी एक्सपेंडिचर किया आपने, उन एक्सपेंडिचर पर आप देंगे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। नेक्स्ट पेज। ये तो जनरल बातें थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जनरल डिडक्शन। अब स्पेसिफिक कुछ स्पेशल खर्चों की बात आती है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेक्शन कौन सा? 40 क्लॉज ए, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो लेस कर सकते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, वो लेस कर सकते हैं। बाकी इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, पेनल्टी फॉर इनकम टैक्स, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स आप लेस नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए 40 क्लॉज ए ने सिर्फ इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स मना किया है। क्या बाकी टैक्सेस बिजनेस के जो हैं वो हम लेस कर सकते हैं क्या? यस। जो बाकी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ये तो पर्सनल टैक्स से वैट, एक्साइज, सेल्स टैक्स, कस्टम, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब लेस कर सकते हैं। हां, याद रखिएगा टैक्सेस तभी लेस करेंगे जब पे करेंगे एज पर सेक्शन 43 कैपिटल बी। करेक्ट होगा पॉइंट यहां तक? अब जो बाकी टैक्सेस हैं उनका इंटरेस्ट भी लेस कर सकते हो आप, क्योंकि वो कोई कानून नहीं तोड़ा हमने वहां पर। वो उस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट के अलावा पेनल्टी पे की आपने, वो लेस नहीं कर सकते। हां, पेनल्टी भी लेस कर सकते हैं। अगर वो कैसी पेनल्टी है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी है। तो इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स के अलावा जितने भी बाकी टैक्सेस हैं उसमें सिर्फ दो चीजें मना है, रिजर्व एक और दूसरा
पेनल्टी, इन दो की बनाई यहां पर। करेक्ट हो गया पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। सरकार ने अगर हमें इंटरेस्ट दिया लेट रिफंड पर, सरकार ने हमें इंटरेस्ट दिया क्योंकि देरी से रिफंड किया था, तो क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? वेरी गुड, यस। कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। याद रखिए, इंटरेस्ट जब भी आएगा हमेशा अदर सोर्स में होगा, एक इंटरेस्ट को छोड़कर पार्टनरशिप फर्म से अगर पार्टनर्स को मिलता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 2। अगर आप रिलेटिव्स को पेमेंट करते हैं तब उस सिचुएशन में रीजनेबल कीजिए, अनरीजनेबल जितना होगा उतना लेस नहीं करेंगे। समझिए ध्यान से, 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में एक गड़बड़ हो जाती है। इन दोनों को कंपेयर करते समझिए। सबसेक्शन 2 रिलेटिव को मैंने 50,000 दिए जबकि रीजनेबल 40,000 था। मैंने अपने रिलेटिव को 50 पे किए जबकि रीजनेबल 40,000 था, तो क्या मुझे रिडक्शन 0 मिलेगी या 40 मिलेगी? 40 मिलेगी। जितनी रीजनेबल है उसके लिए मनाही नहीं है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं 40 कैपिटल सबसेक्शन 3 का। सबसेक्शन 3, मैंने किसी पर्सन को 21,000 कैश पे कर दिया। क्या कहते हो, क्या 1,000 या 20,000 रिडक्शन मिलेगी या 0? 0। ये इन दोनों का मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। करेक्ट है पॉइंट? 40 कैपिटल सबसेक्शन 2, एक और पॉइंट ध्यान रखिए, मैंने अपने रिलेटिव को 1 लाख की पेमेंट की जबकि रीजनेबल 3 लाख बनता था। रीजनेबल 3 लाख बनता था, मैंने अपने रिलेटिव को 1 लाख की पेमेंट की, तो मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1 लाख मिलेगी। वेरी गुड। नेक्स्ट 40 कैपिटल सबसेक्शन 3। याद रखिए 3 ऐसी चीजें हैं जो मना कर रखी हैं, कैश, बियर चेक और क्रॉस चेक। इन 3 में अगर आप 20 तक पेमेंट कर दें तो एक्सेप्टेड है, 20 से ऊपर जरा सा भी बढ़े तो टोटल मना कर देंगे। लेकिन एक दिन में टोटल करके देखना है। एक पर्सन को मैं 10 लोगों को 20-20 पेमेंट कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्सन को एक दिन में टोटल 20 से ज्यादा पेमेंट इन 3 से नहीं कर सकता। कैश, बियर चेक, क्रॉस चेक्स नहीं कर सकते यहां पर मैं। तो माइंड में ध्यान रखिए, जैसी दिखाई दे क्वेश्चन में कैश, क्रॉस चेक, बियर चेक, देख लीजिए कि एक दिन में टोटल पेमेंट 20 से ज्यादा की हो गई क्या? अगर ज्यादा की हो गई तो उस पेमेंट को मना कर दीजिए। यहां पर ट्रांसपोर्टर के लिए इंक्रीज लिमिट है, कितना अमाउंट? 35। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में हम एक ही पर्सन को 20 से ज्यादा कैश, बियर चेक, क्रॉस चेक दे दें? इज इट पॉसिबल? यस। कौन सा आ गया? दबंग। करेक्ट। नेक्स्ट 43 कैपिटल बी, कोड ABCDEF। याद रखिए अगर 6 में कवर्ड अप नहीं है तो अपना नॉर्मल एक्रूअल बेस पर डिडक्शन क्लेम कीजिए। आपने स्टाफ को सैलरी पे कर दी है, बोनस कमीशन वगैरह नहीं, नॉर्मल पे करो या ना करो हमें क्या फर्क पड़ता है। आपने गुड्स परचेज किए, पे करो या ना करो हमें क्या फर्क पड़ता है। ड्यू हो गए हम लेस करवा लेंगे। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ये 6 एक्सपेंस हैं, पेमेंट करोगे तभी लेस करेंगे। एज ए जनरल रूल जिस साल में पे करोगे उसी साल में लेस करेंगे। लेकिन थोड़ी रिलैक्सेशन है कि कोई बात नहीं, अगर साल खत्म हो गया रिटर्न की डेट तक पेमेंट कर दीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मान जाएंगे। लेकिन
ये बात हम सिर्फ एक बार सुनेंगे। हम पहली बार जिस साल का खर्चा है बार बार नहीं सुनेंगे। पहली जिस साल का खर्चा है अगर वो निकल गई डेट वो, तो फिर तो फ्यूचर में जब भी आप पे करोगे उसी ईयर में लेस करेंगे हम। करेक्ट है वर्ड यहां तक है। 43B। नेक्स्ट 35 साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 किसकी बात करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आप रिसर्च कर रहे थे, हम कितने साल पुराने रिसर्च ले सकते हैं? 3 साल। लेकिन उन 3 साल में सिर्फ 2 खर्चे आप ले सकते हैं, सैलरी टू रिसर्च स्टाफ एंड रॉ मटेरियल। रिसर्च स्टाफ जो साइंटिस्ट हैं उनको भी जो परक्विजिट्स, मकान दिया आपने, गाड़ी दी, इन सब को हम लेस नहीं करेंगे। और इन सब एक्सपेंसेस को आपको ऑफिसर से सर्टिफाई कराना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा। करेक्ट पॉइंट यहां तक। इसी तरीके से 35 सबसेक्शन 2 भी है। सबसेक्शन 2 किस चीज का वहां पर हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो भी 3 साल पुराना भी ले सकते हैं, लेकिन लैंड के लिए नहीं है। ऑल्सो वहां पर वेरीफाई कराने की बात भी नहीं है वहां पर। करेक्ट। 35 सबसेक्शन अब डोनेशन। 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 कितना परसेंट है? क्लॉज 2 175। किस काम के लिए? साइंटिफिक रिसर्च। कौन सा? अप्रूव प्रोग्राम या नॉर्मल प्रोग्राम? नॉर्मल प्रोग्राम। 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A कितना परसेंट? 125%। किसको दे रहे हैं? इंडियन कंपनी को। किस काम के लिए दे रहे हैं आप? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 कितना परसेंट? 125। किस काम के लिए? सोशल और स्टैटिस्टिक्स। इनमें जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अप्रूव्ड होने चाहिए। जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने चाहिए आपके वो। 35 सबसेक्शन 2AA 2AA कितना परसेंट? 200। किस काम के लिए दे रहे हो आप? अप्रूव प्रोग्राम साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल लेबोरेटरी, IIT, इन सबको दे रहे हैं आप अप्रूव प्रोग्राम के लिए। 35 2AB कितना परसेंट? 200। लेकिन रिडक्शन सिर्फ कंपनी के लिए है। इन हाउस रिसर्च, खुद रिसर्च करते हैं वो स्पेशल प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट डोनेशंस सिर्फ 3 अलाउड हैं जो बिजनेस इनकम में से लेस कर सकते हैं। नंबर 1 साइंटिफिक रिसर्च, जो भी 35 वाले। दूसरा एलिजिबल प्रोजेक्ट्स 35AC। तीसरा 35CCA रूरल डेवलपमेंट या फिर ट्रेनिंग ऑफ पर्सन या फिर नेशनल अर्बन पॉवर्टी एरेडिकेशन फंड। कोई भी और डोनेशन है, पॉलिटिकल पार्टी, रूरल डेवलपमेंट, कोई भी और कोई भी चीज है। एक और हमने आज पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, क्या वो लेस कर सकते हैं? नो, कुछ भी लेस नहीं कर सकते हम। अगर हमने पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में कोई एडवर्टीजमेंट दी, नो, कहीं और एडवर्टीजमेंट दो, हम लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 40 क्लॉज B पार्टनरशिप फर्म। स्पेशली पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे, ऑथोराइज बाय पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब क्या कहा था हम लोगों ने यहां पर? फॉर्मल एग्रीमेंट। वेरी गुड। कितना परसेंट? 12। अगर 10 दिया तो 10, 15 दिया तो 12, अप टू है। मैक्सिमम 12% दे सकते हैं आप। क्या नॉन वर्किंग पार्टनर को हम इंटरेस्ट दे सकते हैं क्या? यहां पे अपने आप ही नॉन वर्किंग पार्टनर को क्या हम अपने आप ही कर लो, जाओ कर लो अपने आप, थोड़ा भेजना। क्या नॉन वर्किंग पार्टनर को हम सैलरी दे सकते हैं क्या? नो, नहीं दे सकते। क्या हम वर्किंग पार्टनर को
प्रॉफिट दे सकते हैं? प्रॉफिट दे नहीं सकते उसको हम? शाबाश, वेरी गुड। क्या वर्किंग पार्टनर को हम सैलरी दे सकते हैं क्या? यस, दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी देंगे यहां पर हम? अगर बुक लॉस है तो 1,50,000, प्रॉफिट है तो पहले 3 लाख पर 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर। उसके बाद बैलेंस जो बचा उस पर 60%। करेक्ट, यहां पर ये मैक्सिमम है। पहले बुक प्रॉफिट निकालिए। बुक प्रॉफिट का मतलब सारी इनकम लेकिन सैलरी देने से पहले। तो सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट बचा उसको हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट। उसके ऊपर ये स्लैब लगाइए, पता चल जाएगा मैक्सिमम कितना इनकम टैक्स के हिसाब से। एक्चुअल से कंपेयर कर लीजिए, लेस करने के बाद आपका आ जाएगा फाइनल इनकम अंडर सेक्शन 28। इस चीज का डायरेक्ट कनेक्शन पार्टनर्स की इनकम पर है। जितनी फर्म को डिडक्शन मिलेगी पार्टनर्स की इनकम में, उतना ही ऐड होगा एज पर सेक्शन 28। वैसे इंटरेस्ट अदर सोर्स में जाता है, वैसे सैलरी हेड में जाती है, लेकिन अगर फर्म से मिली तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट सैलरी दोनों आपके लिए पीजीपी हेड में आएंगी। जितनी फर्म को रिडक्शन मिली है उतना पार्टनर की इनकम में ऐड करेंगे यहां पर हम। एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 2 कैपिटल ए, जितना पार्टनर को शेयर इन द इनकम प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि फर्म उस पर टैक्स पे कर चुकी। ओके